ओम ओम। देवी अष्टभुजा मौसी जी ताई जी के चरणों का वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथियों का परिचय मैं आप लोगों से करवाती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय शांता कुमारी जी, जिन्हें हम प्रेम, आदर, वात्सल्य के कारण शांता अक्का कहकर पुकारते हैं। आप मूलतः बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली हैं, परंतु तरुणी जीवन से ही आपने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और समिति से जुड़ गई। आपका अध्ययन का क्षेत्र गणित रहा है, जिसे आपने अपना करियर भी बनाया। नौकरी के साथ साथ सदैव विभिन्न दायित्वों में रहते हुए राष्ट्र के प्रति कृत संकल्पित रही। 1992 में दक्षिण क्षेत्र की लगभग 200 महिलाओं के साथ आप अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रही। 1995 में आपने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया और पूर्णकालिक प्रचारिका जीवन का वहन करने लगी। आपको इस पद पर समिति के आधार स्तंभों जैसे वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी, सरस्वती ताई आपटे जी, उषा ताई चाटी जी तथा प्रमीला ताई मेढे जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इन अग्रणी व्यक्तित्वों के साथ आपके जुड़ाव ने आपको संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं के संदर्भ में 6 दशकों से संचित अनुभवों से अवगत कराया। आप कई भाषाओं में दक्ष हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा संस्कृत भी। समिति कार्य की दृष्टि से आपका प्रवास विदेशों में जैसे यूएसए, यूके में होता रहता है। 2012 से आप राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आज हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसके लिए हम सभी सेविकाएं अत्यंत उत्सुक हैं। मैं डॉक्टर रागिनी भूषण जी से आग्रह करती हूँ कि वे परम आदरणीय अक्का जी का स्वागत अंग वस्त्र और भेंट देकर करें। हमारे बीच आज उपस्थित है माननीय सुनीता हल्देकर जी। आप मूलतः महाराष्ट्र संभाजी नगर की रहने वाली हैं। 1980 के दशक से आपका समिति जीवन प्रारंभ हुआ। आपने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर किया तथा लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा भी हासिल किया। 1985 से विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए आज आप अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। मैं डॉक्टर पूनम सहाय से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय सुनीता जी का स्वागत अंग वस्त्र भेंट कर करें। हमारे बीच आज झारखंड प्रांत की अधिकारी माननीय श्रीमती शारदा गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। आप विद्या भारती स्कूल में 31
वर्षों से सेवा देने के उपरांत अवकाश प्राप्त कर समिति के कार्यों में घर एवं परिवार संभालते हुए पूरा समय दे रही है। नगर कार्यपालिका, जिला कार्यपालिका तथा प्रांत बौद्धिक प्रमुख के दायित्वों का सुव्यवस्थित निर्वहन करने के उपरांत वर्तमान में आप प्रांत कार्यपालिका के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आपका समिति जीवन 35 वर्षों का है। मैं अनीता जी से आग्रह करती हूँ कि वे शारदा जी का स्वागत करें। नहीं आज हमारे बीच हमारी विभाग कार्यपालिका माननीय सुधा प्रजापति जी भी उपस्थित हैं। आप टेल्को जमशेदपुर की निवासी हैं तथा समिति में विभिन्न दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप जमशेदपुर विभाग कार्यपालिका का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। मैं चंचला जी से आग्रह करती हूँ कि आप उनका स्वागत करें। नहीं जी नहीं कीजिए। एक और परिचय है जो आप सभी के बीच दर्शक में बैठी हैं। आप हैं जानकी जी। जानकी जी मूलतः गुजरात की रहने वाली हैं और आप प्रचारिका हैं। लॉ में आपकी शिक्षा है और वर्तमान में आप अक्का जी की सेवा में रहती हैं। मैं कंचन जी से आग्रह करती हूँ कि उनका स्वागत करें। जी नहीं कीजिए। अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें अक्का जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके पूर्व मैं रागिनी दी से आग्रह करती हूँ कि वो ये करें। हम सबकी आत्मा से आराध्या देवी माँ भारत माता, वंदनीय मौसी जी एवं ताई जी और अत्यंत प्रतिष्ठित और शुचि मंच को प्रणाम करते हुए मैं एकल गीत प्रस्तुत करती हूँ। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना शलभ बन जलना सरल है। स्नेह की जलती शिखा पर शलभ बन जलना सरल है। स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को
तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना नियति की खाता रहा है, ठोकरें मानव युगों से। नियति की खाता रहा है, ठोकरें मानव युगों से। है सरल आंसू बहाना, है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। जय भारत। भारत माताओं के चरणों पर मेरा प्रणाम। माननीय सुनीता दीदी, माननीय राधा दीदी, माननीय सुधा दीदी और अन्य आत्मीय बहन, आज इस जमशेदजी टाटा नगर में हम एकत्रित आए हैं। या टाटा नगर सुनने से भी हम सबको जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, उन सबका स्मरण होता है। क्यों जमशेदजी टाटा के बारे में हम याद करते हैं? रतन टाटा जी ने भी बहुत उनका जीवन में बहुत अच्छा साधना किया है। ऐसे जमशेदजी टाटा का विशेषता क्या है? हम सोचने से आप बहुत लोगों को मालूम होगा, ये वो मुंबई में आए थे वहाँ सो काम करने के लिए। हम सबको मालूम है ये टाटा बिरला ये सब लोग ईरान से आए हुए हैं, पारसी लोग थे। वहाँ के मुगलों का आक्रमण के कारण वो छोड़कर आना पड़ा। वहाँ से इन लोगों ने आकर भारत में रहे और भारत में यहाँ पहले आए तो गुजरात का ही राजा कर्णा थे। उन्होंने इन सबको कर्णावती उस द्वार में प्रवेश किया था उन्होंने, मैंने आज के अहमदाबाद हम कहते हैं, तो वहाँ उन सबको व्यवस्था किया था।
उनका पारसी का मंदिर भी निर्माण करके उन सबको आश्रय भी दिया था। उनको मंदिर पूजा करने के लिए पारसी का मंदिर भी अलग रहता है। तो वो सब व्यवस्था करते हुए बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया। तो उनसे मिलने के लिए आने से, तो राजा को मिलने के लिए सब लोग आए। तब उन्होंने आपको क्या क्या चाहिए और सब हम आपको देते हैं, आप बताना, और कब तक आपको रहना इच्छा होता है रह सकते हैं, हम सब व्यवस्था करते हैं। तब ये परिवार के लोग, जमशेदजी टाटा, ये लोगों ने कहा, उनके परिवार के सब लोगों ने कहा, हम ऐसे रहना चाहते हैं। कैसे रहना चाहते हैं? दूध में शक्कर मिलने से बाद में अलग कर सकते हैं क्या उसको? नहीं, दूध और शक्कर एक साथ हो जाता है, हम अलग अलग नहीं कर सकते। दूध ऐसा अलग करने के प्रयास कर सकते हैं, उसमें शक्कर भी आ जाता है। शक्कर अलग करने से, प्रयास करने से दूध भी आ जाता है। ऐसे हम दूध में शक्कर मिलने से, चीनी मिलने से कैसे रहता है आनंद से, सबको मीठापन का बहुत अच्छा लगता है ना, मीठा खाने का। तो ऐसे हम सब लोग भारत में रहेंगे। कब रहते हैं, कब जाता है, ये प्रश्न पूछना ही नहीं। हम सब लोग, ये भारत इतना हमको आश्वासन दिया है, सब व्यवस्था करके आप लोगों ने प्रेम विश्वास हमको दिया है। हम ऐसे रहना चाहते हैं, इस संस्कृति के साथ मिलजुल कर रहना हम चाहते हैं, दूध और चीनी के जैसे। ऐसे इन्होंने उत्तर दिया था। और दूसरा एक, माने इतना उन्होंने आने के बाद भारत के प्रति इतना श्रद्धा विश्वास रखे, फिर भी तो इसके कारण भारत का विभाजन हुआ ना, पाकिस्तान अलग हो गया, ये सब विभाजन हुआ, भारत अलग। तब उनसे भी पूछा ब्रिटिश लोगों ने, लगभग 2000 लोग थे इधर, पारसी लोग उस समय, टाटा बिरला ये सब संबंधित। तो तब उनसे ब्रिटिश लोगों ने पूछा, आपको भी अलग, फिर विभाजन करने के लिए वो तैयार हो गए थे भारत को, और थोड़ा कुछ जगह चाहिए कि आपको अलग से, आप बाहर से आए। तब तुरंत ये टाटा बिरला दोनों ने कहा, उनका प्रमुख लोग सब मिलके कहा, नहीं नहीं, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, हम विभाजन नहीं चाहिए, हमको भारत के साथ ही, इस संस्कृति के साथ ही हम रहना चाहते हैं। इतना हमको प्रेम विश्वास यहाँ से मिलता है, तो उसको विभाजन करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ सा रहते हैं हम, हमने यही अपना राष्ट्र हम माना है, तो उसको हम सेवा करेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। ये भारत के प्रति इतना श्रद्धा विश्वास, और अंतिम क्षण आज तक वो लोग राष्ट्र के प्रति इतना भक्ति दिखाते हैं, राष्ट्र का सेवा कर रहे हैं, उनके कारण ही बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सब है। और दूसरा एक विशेषता, जमशेदजी टाटा का क्या विशेषता, माने वो मुंबई में काम करने के लिए आए, सब अलग अलग ढूंढ रहे थे। उस समय एक बड़ा होटल था वहाँ ब्रिटिश लोगों के लिए, उधर गए थे। उस समय थोड़ा खाने का इच्छा हुआ, भूख लगता है ना, तो वो अंदर गए तो वो एक सीट में बैठे जमशेदजी टाटा। तब क्या हो गया, वहाँ उनसे उठा दिया, उनको उठाकर, आप ऐसे होटल में आना ही नहीं है, आपका योग्यता नहीं है, आकर यहाँ कुर्सी में कैसे बैठे हैं, उठो उठो, यहाँ से चले जाओ, आप जैसे लोगों को हम सर्व नहीं करते, कुछ भी नहीं देते। इतना अपमान हो गया। वो बाहर आए, जमशेदजी टाटा उठकर बाहर आए, वहाँ खड़े होकर देखा उन्होंने, पूरा होटल को देखा, वही उन्होंने संकल्प लिया। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया, ऐसे होटल बना के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरा सामर्थ्य मैं दिखाऊंगा। आज आपने अपमान किया, ऐसे संकल्प लिया उन्होंने, मैं यहाँ करता हूँ और भारत के लिए मैं करता हूँ। ऐसे वो कह के, ये अपमान मुझे क्या हुआ, ये भारत का अभिमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, तो इसलिए भारत का अपमान नहीं होना, मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे संकल्प लिया। तो अभी हमने गीत सुना है ना, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। ऐसे नहीं हुआ जमशेदजी टाटा के जीवन में। उन्होंने संकल्प क्या लिया, क्या शपथ लिया, वो पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किया। और आश्चर्य की बात है, उन्होंने इतना परिश्रम किया, 1 साल के अंदर अलग अलग उन्होंने कुछ भी करने के लिए उन्होंने सोचा नहीं है, कोई भी काम करने के लिए। ऐसे करते करते 1 साल के अंदर में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। फिर ऐसे आज ताजमहल होटल सुना होगा मुंबई में, ताजमहल होटल
उनसे ही प्रारंभ हुआ। 1 साल के अंदर में उन्होंने पूरा उसका निर्माण कर दिया। आज बड़े बड़े बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, वो लोग भी वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। ऐसे उन्होंने बना के करके वो होटल के सामने ही बना दिया उन्होंने। आज वो होटल है ही नहीं है। पहले इनको अपमान किया था, होटल पूरा ना, ये होटल होने के बाद वहाँ का बहुत कम हो गया उसका व्यापार, तो बंद करना पड़ा। ऐसे क्या शपथ लिया था उनके सामने इन्होंने होटल बना के, ताजमहल होटल आज भी प्रसिद्ध है, उसके ऊपर हमला भी हुआ था, आप सबने उसको सुना भी होगा, बम ब्लास्ट हो गया था वहाँ। ऐसे ताजमहल होटल को जमशेदजी टाटा ने निर्माण किया और उन्होंने कहा आज मुझे समाधान है। तो भारत में क्या अपमान हुआ था, भारत के लोगों को उसका विरोध में मैंने तो ये होटल निर्माण किया है। आज मुझे समाधान हो रहा है। ऐसे भारत के प्रति स्वाभिमान निर्माण करना मेरा कर्तव्य है। मैं हर समय ऐसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज यहाँ बना के तो भारत का स्वाभिमान को मैं बढ़ाऊंगा और पूरा विश्व में भारत का ध्वजा फहराएंगे। ऐसा उन्होंने उस समय शपथ लिया। ऐसे उनका जीवन काल में हम देखते हैं का जगह जगह पर टाटा इंडस्ट्रीज है। ये होना, उन्होंने क्यों ये शपथ लिया? केवल मेरा अपमान हुआ ऐसा नहीं, ये भारत का अपमान, इस राष्ट्र का अपमान ऐसे नहीं होना नहीं है। क्योंकि आप भारतीय लोगों को इधर आना नहीं देते हैं, ऐसा उन्होंने शब्द उपयोग किया था वो होटल वालों ने। तो इसलिए उन्होंने कहा हम भारतीय लोग क्या है, ऐसे हमारा स्वाभिमान हम दिखाएंगे। ऐसा उन्होंने वो शपथ लिया था, वो शपथ को पूरा। ऐसे जमशेदजी टाटा ने रचित किया है, नगर है यहाँ भी टाटा स्टील ये सब है आप लोगों। तो ये घटना मालूम होगा। ये ऐसे शपथ लेने के बाद पूरा करना, ऐसे स्वाभिमान से हम शपथ लेना, उसको पूरा करना, यही भारत का विशेषता है। अपने भारत में बहुत लोग ऐसे शपथ लेते हैं, उसको पूरा किया है ना। इसलिए अपने ऋषि मुनियों ने भी कहा है, क्या कहा? परंच भारते जन्म मानवस्य च वा पशु विहंगस्य वा जंतु वृक्ष पाषाण यूरोपी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भारत में जन्म लेना, भारत में जन्म क्यों लेना? परंच भारत में जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेना, मनुष्य जन्म नहीं मिलने से, कोई पशु पक्षी प्राणी के रूप में मुझे जन्म लेना, वो भी नहीं मिलने से वृक्ष पाषाण यूरोपी, पेड़ के जैसे जन्म लेना, नहीं तो पाषाण माने पत्थर, पत्थर क्यों नहीं है, पत्थर के नाते भी जन्म लेना, वो भारत में लेना मुझे। तो भारत में मनुष्य जन्म नहीं मिलने से पत्थर के नाते भी भरत भूमि में मैं रहूँगा, ऐसे बहुत लोगों का इच्छा रहता है। तो क्यों ऐसे है, इच्छा क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि इसका विशेषता अपना भारतीय संस्कृति और यहाँ अपना हिंदू धर्म संस्कृति, उसके कारण ही आज पूरा विश्व में सभी के मन में तो यहाँ रहना, भारत में आना। आप सबको मालूम है अभी महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। तो वहाँ विदेश से भी इतना लोग आए हैं, वहाँ आकर गंगा में डुबकी लेना और उसमें स्नान करना, उसको पुण्य मिलना हमको। ऐसे विदेश से भी बहुत लोग इधर आकर और महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ हिंदू धर्म संस्कृति, क्यों ऐसे भारत में जन्म लेना ऐसे सोचते हैं, क्यों अपना हिंदू धर्म संस्कृति भाग लेना ऐसे सोचते हैं, माने उसका विशेषता क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उन्होंने कहा पूरा विश्व में कोई भी एक कण है तो वो एक कण चलने के समय अपने साथ सभी कणों को लेके जाते हैं, क्योंकि तो ये कण दूसरे कण के साथ परस्पर संपर्कित है, परस्पर संबंधित है और परस्परावलंबी है, हर एक कण दूसरे कण। इसलिए तो भारत में इसके प्रति माने उनको जानकारी था, इतना हजारों साल पूर्व। ये फिजिक्स है, ये साइंस है, मैंने क्या कहा। तो उसी समय हजारों साल पूर्व ही अपने लोगों को मालूम था, यहाँ ये कण चलने के समय सब कण को लेके जाते हैं। वो
पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स में ये पढ़ते हैं हम एटम्स के बारे में, इसमें ये सब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स साइंटिफिक इश्यू है। तो उसी समय हम लोगों को मालूम था या ये कण दूसरे कणों के साथ संपर्क रखता है, संबंध रखता है और परस्पर अवलंबी है। इसी के कारण एक विचार अपने देश में निर्माण हुआ। वो विचार क्या है? परस्पर संपर्कित है, परस्पर संबंधित है। माने क्या है? हम सब में एक ही आत्मा है, इसलिए हम परस्पर संबंधित है। परस्पर संबंध, मुझ में क्या आत्मा है, सब में वही आत्मा है। ये विशाल चिंतन, तो उसी के कारण श्रेष्ठ चिंतन उभर कर आया। वो क्या है? वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार। तो हिंदुओं का मन में पूरा विश्व अपना परिवार ये भावना है, इसलिए इसको श्रेष्ठ चिंतन, हिंदू धर्म संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है इसके कर्म। तो इसलिए हमने पूरा विश्व को अपना परिवार के नाते, हाँ, तो अपने घर के लोग के नाते हम देखते हैं। इसलिए दूसरों को हित के लिए, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब दूसरों को हित के लिए हम कार्य करने के लिए प्रयास करें। यही विशेष चिंतन है, श्रेष्ठ चिंतन है भारत। इसलिए लोग भारत में आना चाहते हैं, भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ये हम सबका भाग्य है, हम यही जन्म लिया है। इसलिए हमको ये जन्म लेने के बाद हमारा जीवन सार्थक होना, ऐसा है ना। यहाँ ऐसे पवित्र भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यहाँ का सिद्धांत के अनुसार, यहाँ का विशेष चिंतन के अनुसार हमारा जीवन भी होना ये बहुत आवश्यक है। तो विशेष रूप से आज बहुत अपने तरुणियाँ आए हैं, सब लोग कॉलेज में, विद्यालय में पढ़ने वाले होगा, आप सब लोग आए हैं। इसलिए मैंने आपके सामने इतना श्रेष्ठ भरत भूमि में हमने जन्म लिया, इसलिए हम सबका मन में एक विशेष साधना करने का आशा होना। अभी हमने सुना है ना, शपथ लेना। तो ऐसे अपने जीवन में एक संकल्प लेकर कार्य करें, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इसमें कुछ लोगों ने अपने शाखा में नियमित आने होगा। हमारा 1 घंटा की शाखा में कहाँ कहाँ मैंने सुना, अभी 13 नगर है, 13 नगर में भी अपना शाखा है, हर नगर में हमारा शाखा है। ऐसा तो कौन कौन शाखा में आते हैं हम सबको मालूम भी होगा। तो हम ऐसे 1 घंटा शाखा में आने से यही हम सिखाते हैं, खेल गीत सब लेते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को एक संदेश मिलता है, अपने जीवन में क्या करना, तो ये हमको संदेश मिलता है। तो इसके अनुसार हमारा जीवन बिताना भी आवश्यक है। तो बीच बीच में मैं प्रश्न भी पूछती हूँ आपको, चर्चा। अभी कुछ लोग अब यहाँ आए हैं, कुछ तरुणियाँ भी होगा, नहीं तो महिला भी है, हमने शाखा में जाते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो आपका कुछ विशेष अनुभव हुआ है क्या शाखा में जाने के बाद? कोई भी बोल सकते, मैं शाखा में जाने के बाद मुझ में कुछ परिवर्तन आया, मैंने कुछ सीखने के लिए मिला, ऐसे कुछ विशेष अनुभव है तो मैंने कुछ सीखा शाखा से, ऐसे कुछ है तो बोल सकते, कोई भी बोल सकते। कोई लड़कियों से कोई जाते हैं, पीछे हाथ उठाइए, लड़कियां आए हैं, कोई जाते हैं शाखा में, कोई जाने वाले हैं? तो हाँ बोलो बोलो बेटा, हाथ उठा रहे हो, आपको क्या अनुभव आया बोलिए। हाँ, मैं ऐसे ही पूछना चाहती हूँ, सभी को पता चलता है ना। मेरा बौद्धिक और शारीरिक विकास हुआ। हाँ, शाखा में जाने के, शाखा में जाती है। हाँ, तो क्या अनुभव हुआ आपने बताया? मेरा बौद्धिक विकास हुआ और बौद्धिक शारीरिक विकास हुआ। हाँ हाँ हाँ, शारीरिक विकास हुआ। अच्छा, अच्छा लगता है आपको हाँ शाखा में जाने से? बौद्धिक विकास माने क्या? थोड़ा कौन सा विषय पर अच्छा लगा आपको, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? जैसे कि नए नए श्लोक सीखना, नए श्लोक, गीत हाँ। सीखना। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, ऐसे और किसी का है क्या अनुभव? हाँ, इधर देखिए। मुझे शाखा में जाने के बाद ये पता चला कि हमें कैसे करके संगठित होकर रहना चाहिए, और शाखा में जितने भी हमें गीत सिखाए जाते हैं, श्लोक सिखाए जाते हैं, उनके अर्थ ऐसा होते हैं कि मतलब
हमें देश के प्रति अपना समर्पण कैसे देना चाहिए। बहुत जोशीला होता है गाना सब, अच्छा। और बहुत अच्छे अच्छे खेल भी खिलाए जाते हैं जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है। बहुत ही अच्छी बात है। महिलाओं से कोई, अपने महिला लोग भी जाने वाले हैं ना शाखा में, आपसे भी कोई लड़कियां अच्छी तरह से बताया है ना, और कोई लड़कियां बताना चाहते हैं? हाँ बोलिए। आगे आ उनको जाइए, दे आगे दो। मन्नू, आगे आ जाइए मन्नू। माइक उनको देना। जीवन परिवर्तन हुआ। हाँ अच्छा अच्छा। मैं पूरे जीवन एक इंसानियत क्या जिया जाता है इंसानों के लिए, वो मेरे लिए अच्छा लगा, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और ख़ास करके मैं जानवरों के लिए कुछ करना चाहती अच्छी हूँ। बात है। तो ये परिवर्तन मुझे यहाँ शाखा में आने से मिला है। बहुत दो सभी के बारे में हमको सोचना है ना, जी। सभी को अच्छा करने के लिए, दूसरों को हित के लिए हमको सोचना। जी ऐसा आपको जी, लगा? अपने से ज़्यादा मुझे दूसरे के लिए सोचना है, बहुत क्योंकि ही हम अच्छी इस बात। भारत देश में हैं तो हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है, जितना मैं खुद हूँ। की बात बताया। हाँ, ठीक है। हाँ। इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा, हम कौन शाखा में जाते हैं, आपको अनुभव करना शाखा में आने के बाद क्या, तो क्यों हमको अनुभव करके सोचना, माने हम दूसरों को बता सकते हैं, है ना। बाकी लोगों को हम बोल सकते हैं, देखो मैं शाखा में जाने के बाद ये अनुभव हुआ मुझे, मेरे परिवर्तन ऐसा हुआ, उन्होंने बताया ऐसा परिवर्तन ऐसे हुआ अपने में, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया। ऐसे हम बोलने से उनको भी लगता है हम भी शाखा में। इसलिए मैं बता रही हूँ, कुछ लोग शाखा में नहीं जाने वाले भी हैं इधर, हम प्रयास कर सकते हैं। अब कहाँ रहता है उस नगर, यहाँ हमारे कार्यकर्ता लोग आए हैं, उनसे पूछ सकते हैं उस नगर में शाखा है क्या, अपना कहाँ है, तो हमको जाना हो सकता है तो जाना हमको। हम जाने से, आपको एक बार जाकर देखने से, अपना 1 घंटा, सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा है, तो उसको जाने से तब हमको क्या लगता है, बहुत देखने के बाद हमको समझ में आता है वहाँ जाने से क्या मिलता है हमको। इसलिए दूसरों को हम बता सकते हैं। और कोई बताना चाहते हैं? नहीं। हाँ, देखो ये नियमित रूप से हम ऐसे सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा, मैं मेरा विषय बताते हुए गणित की शिक्षिका थी, ऐसा बताया मेरे साथ, मेरा सब्जेक्ट गणित था, मैं गणित ही पढ़ाती थी, तो उसके अनुसार मैं एक उदाहरण देती, सब जगह बताती हूँ। हर दिन में कितना घंटा रहता है हमारे पास? 24 घंटा रहता है। उसमें इस 24 घंटा, ऐसे ही इस 24 घंटा में कम से कम 1 और 2 घंटा हम समाज के बारे में हम सोचने के लिए समय नहीं दे सकते हैं क्या? हाँ, हम सोचें, बाकी सब हम खाना पीना, हमारा व्यक्तिगत काम करते हैं, सोते हैं, सबके लिए बहुत समय है। कम से कम 1 घंटा नहीं तो 2 घंटा हम दे सकते हैं क्या, ऐसे अच्छा काम करने के, ऐसे संकल्प लेकर काम करने के लिए हम दे सकते हैं क्या, ये सोचना आवश्यक। ऐसे ही हमारा साप्ताहिक शाखा मैंने बताया, सप्ताह में 7 दिन में 1 दिन रहता है हमारा साप्ताहिक शाखा, तो हर दिन 24 घंटा माने 7 दिन का कितना होता है? 24 × 7, 24 गुण 7 कितना होता है? 168 आवर्स। 24 × 7 आप करिए, है ना, हाँ गुणा करिए, तो उसमें 168 आवर्स हमारे पास, 167 घंटा हमारे पास है। 7 दिन में 167 घंटा हमारे साथ में रहता है। उसमें भी हम 2-3 घंटा नहीं दे सकते हैं क्या सप्ताह में एक? हाँ, तो सप्ताह में 1 दिन हमको समय देना, तो इतना घंटा हमारे पास है, 167 घंटा हमारे पास में रहता है, उसमें 2 घंटा हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? हाँ, किसके लिए? समाज के ऐसा अच्छा करने के लिए सोचना, देश के हित दृष्टि से सोच, एक अच्छा काम करना, सबके हित दृष्टि से आपको भी मन को समाधान होता है, तो देश के हित दृष्टि से भी हो जाता है। ऐसे ही देश सेवा ये है, तो देश सेवा माने खड्ग लेकर कोई युद्ध के लिए जाना ऐसा नहीं है। हम कहाँ रहते हैं
वहाँ थोड़ा एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए हमको प्रयास करें। तो देखो 167 का 168 आवर्स हमारे पास में रहता, उसमें कुछ घंटा सोने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो, कुछ भी व्यक्तिगत काम के लिए दे दो। इतना घंटा में 2 घंटा हमको निकालना नहीं होता है क्या? ये आप सोचिए। ऐसे सोचने से तो हम सब लोग जरूर 2 घंटा निकाल सकते हैं। कम से कम शाखा में आना 1 ही घंटा शाखा में आता है। तो ऐसे थोड़ा हम सोचने से बहुत अच्छी तरह से हमारा कार्य बढ़ा सकते हैं। ऐसे स्थान में आने से क्या होता है, हम अलग अलग विचार सुनते हैं, है ना। अभी आज आए आप सब लोग, कुछ लोग पहली बार भी आए होगा। ऐसे कुछ विषय हम सुनते हैं, तब हमारे मन में एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं। बहुत लोगों का मन में ऐसा आता है। मैं एक उदाहरण मैं देती हूँ। हरियाणा में एक ऐसे गरिमा यादव, ऐसा ही एक लड़की, मैंने वो भी 20 साल की थी, उनका ग्रेजुएशन सब हो रहा था, और वो दिखने में भी बहुत सुंदर ही थी। तो इसलिए किसी ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, ये किया, उन्होंने कुछ कंपटीशन में चली गई। कौन सा कंपटीशन? और बेस्ट फेस, सुंदर चेहरा, ऐसे एक स्पर्धा, सौंदर्य स्पर्धा होता है ना, ऐसे एक स्पर्धा में भाग लिया। बहुत, और कुछ प्रश्न भी पूछते, वो सब प्रश्न के उत्तर भी दिया उन्होंने, और उन्होंने उनको बेस्ट फेस, ऐसा उनको स्पर्धा में पहली स्थान मिल गया, सुंदर चेहरा ऐसा मिल गया। तो वो भारत में पूरा सुंदर चेहरा ऐसा, इसलिए फिर इंटरनेशनल कंपटीशन, यह भारत का कंपटीशन हो गया, पूरा अंतर्देशीय स्पर्धा। इसलिए उनको पेरिस में जाना, ऐसा उनको वहाँ से पत्र आ गया, आपको पेरिस में इतना दिन, कौन सा दिन इन्होंने निश्चय किया था, वहाँ आकर पेरिस में आकर पूरा इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेना, स्पर्धा में भाग लेना, वो तैयार कर रहे थे। उसी समय क्या हो गया, उनको दूसरा एक पत्र आ गया। वो पत्र कहाँ से आए थे? आर्मी से आया था, इंडियन आर्मी से आया था उनको, क्योंकि उन्होंने आर्मी में भी अपना एप्लीकेशन दिया था। मैं एक ऑफिसर्स के नाते, आर्मी ऑफिसर के नाते ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, ऐसे डाली थी वो भी पत्र आ गया। तो कौन सा दिन पेरिस में जाना था कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल, उसी दिन यहाँ उनको इंटरव्यू में जाना। तो उनको 1 मिनट उसको क्या करना सोचना शुरू, दोनों पत्रक सामने। तब उन्होंने 5 मिनट सोचा, अपने चाचा से भी बात किया उन्होंने। तब होने के बाद एकदम उन्होंने निर्णय लिया, मुझे आर्मी में जाना। क्यों ऐसे हुआ? उनका मन में विचार, इतना प्रसिद्धि हो गई थी, सुंदर चेहरा माने, है ना, ब्यूटी क्वीन हम कहते हैं ना, ऐसे हो गया था उनका पूरे देश भर। इतना सुंदर उनको प्रशस्ति मिला था, इतना सम्मान मिला था, सब लोग उनको साथ बात करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में थी वो, इंटरनेशनल कंपटीशन छोड़कर क्यों? तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं आज ऐसे ये लोगों ने बुलाया ना, ऐसे उस समय ऐसे एक कार्यक्रम में उनको बुलाया था। किसी ने बुलाया था, उनके चाचा, मैंने इसलिए चाचा से बात किया, मैंने कहा चाचा चाची ऐसे एक कार्यक्रम में, अच्छे कार्यक्रम में जाते थे, उनको भी लेके गए थे। वहाँ यही उन्होंने सुना था। क्या सुना था? हमारा जीवन कैसे सार्थक होना, ऐसे भारत में हमने जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है, एक अच्छा काम अपने जीवन में करना। ऐसे से किसी एक साध्वी आई थी, उन्होंने उस समय सबके सामने विषय रखी, वो उनके मन में रह गए। एक ही दिन सुना, फिर भी वो साध्वी लोग भी इतना अच्छा बताया था, हमारा जीवन सार्थक होना, कुछ ऐसे अपने जीवन में साधना करना, अच्छा काम करना, दूसरों को हित के लिए कुछ करना, हमको काम, ऐसे बहुत अच्छे विषय रखी थी वो, उनके मन में रह गई थी। वो छोटी थी, 19 साल 18 साल की थी, उस समय उन्होंने सुना था। तो वो इसलिए उन्होंने उस समय, या आर्मी के किसी ने बताया, आर्मी में ऐसे एप्लीकेशन आप पूछ रहे हैं, कोई भी इच्छा है तो आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये भी सुना तो उन्होंने तुरंत, ये मन में आ गया, साध्वी जी बताया था ना, वो मन में आ गया, तो उन्होंने तुरंत वहाँ एप्लीकेशन डाली थी। तो वो पत्रक आने के बाद उनके सामने दोनों रहे,
मुझे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलता है, इंटरनेशनल, वो भी पेरिस जाने का अवसर मिला था उनको, तो क्यों नहीं जाना वहाँ, ऐसे उनके मन में विचार आया। फिर तुरंत ये साध्वी जी का विचार भी आ गया उनके मन में, ये आर्मी में जाने से देश के हित के लिए हम काम कर सकते हैं, दूसरों को संरक्षण के लिए, भारत का संरक्षण के लिए मैं समय दे सकती हूँ, एक अच्छा काम हो जाएगा, मेरे जीवन में एक सार्थकता आ जाएगा, एक संकल्प लेकर काम करना मेरे जीवन में, ऐसे उनके मन में विचार आया। कैसे एक दिन सुनने के कारण तब उन्होंने तुरंत निश्चय कर दिया, और वो दूसरे पत्रक था ना पेरिस में आने के लिए बताया था, उसको फाड़ दिया उन्होंने, और दूसरे तुरंत आर्मी के इसमें गए। मुझे इतना डिटेल क्यों मालूम हुआ, माने मेरे भतीजी भी आर्मी में है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, तेजस्विता ऐसा, वो उस समय इंस्ट्रक्टर थी, वो पहले से वहाँ चेन्नई में रहता है, आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग का, लेडीज़ का, तो वो उधर वो इंचार्ज थी, एक यूनिट इंचार्ज थी, वो सब ट्रेनिंग लेने के लिए। तो उस समय उन्हीं के यूनिट में ये आई गरिमा यादव, सब पता चला उनको, उन्होंने बताया हमको, उनका डिटेल सब लेते हैं ना, सब जानकारी लेते हैं उस समय, तो सब पता चला। फिर उन्होंने कहा, प्रारंभ में उनको कष्ट हुआ, इसलिए उन्होंने कहा मुझे अनुभव भी नहीं है, बहुत आराम से रही थी घर में, इसलिए मैं थोड़ा 2 दिन चाहिए मुझे एडजस्ट होने के लिए। इन लोगों ने दूसरे लोगों से बात करके परमिशन दिया। 2 दिन थोड़ा, वो सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है और 10 किलो वेट लेके दौड़ना पड़ता है, ऐसे बहुत कठिन एक्सरसाइजेस, आपको मालूम है ना ड्रिल कैसा होता है आर्मी में, ऐसा बहुत कष्ट करना पड़ता है। तो 2 दिन उनसे नहीं हुआ जल्दी उठना करना, फिर 2 ही दिन उन्होंने, बाद में तीसरे दिन से उन्होंने प्रयास किया, और इतना उन्होंने हर बार वो कंपटीशन में जाती थी ना, इसके कारण प्रति समय क्रीम सब लगाती थी, अलग अलग क्रीम चेहरे पर, तो वो यहाँ भी दौड़कर आने से पसीना आ जाता था, फिर तुरंत ये करना, फिर क्रीम लगाना, ऐसे 3-4 बार क्रीम लगाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हर बार एक ऐसे एक्सरसाइज ये करना, तो हर बार पसीना आना शुरू हो गया, तो कितना बार डालेगी क्रीम, इसलिए धीरे धीरे वो कम हो गया, बाद में पूरा छोड़ भी दिया उन्होंने। फिर ये लोग ऐसे मजाक से पूछा क्यों क्रीम नहीं डाल रहे, उन्होंने कहा ये पसीना ही मेरे क्रीम है, इससे मुझे आनंद हो रहा है, मैंने कुछ काम कर रही हूँ अपने देश के लिए, ऐसा मन को समाधान मिला, ऐसे मैं सोचती हूँ ये पसीना ही मेरा क्रीम है, इससे मैं सुंदर दिख रही हूँ, ऐसा मेरे मन में आया। मन की भाव कैसे होता है, ऐसे चेहरे पर वो तेज निर्माण होता है, तो ऐसे हो गया उनका, ऐसे पूरा उनका जीवन में परिवर्तन है। गरिमा यादव आज वो भी मेजर है, लेफ्टिनेंट से शुरू किया था उनका जीवन, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, अभी कहाँ गोली आते रहता है पाकिस्तान से, ऐसे बॉर्डर पर वो पूछ कर गई मुझे वही देना, ऐसा अलग अलग स्थान देते हैं, 2-2 साल में बदल होता रहता है, उन्होंने वही स्थान चाहिए, ऐसा वो पूछ कर गई, ऐसे बॉर्डर एरिया में बहुत कठिन परिश्रम करते हुए बहुत अच्छी तरह से वो सेवा करी, कैसे जीवन में परिवर्तन आया देखो। इसलिए ऐसे इसमें जाते रहना, तो इसलिए हम कहते हैं अपने 1 घंटा के शाखा में आप आइए, अच्छे अच्छे विचार सुनिए, तब हमको कितना ऐसे कठिन काम करना ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा काम अपने जीवन में हम कर सकते हैं, है ना, ये बहुत अच्छा हो जाता है ऐसे करने के लिए। अपने देश में ऐसे बहुत ऐसे लोगों का जीवन का उदाहरण है, ठीक है, तो आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप इधर कितना लोग हैं, ऐसे कुछ विशेष अनुभव है क्या आपके जीवन में, मैंने ऐसे कुछ करना चाहती थी, मैंने किया, इसके कारण दूसरों को समाधान मिला, नहीं तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, है ना, मैं एक अच्छा काम कर, ऐसे कभी ऐसे कुछ सुना मैंने किया, ऐसे कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं। बहुत बार रहता है, इसलिए मैंने अपने देश में ऐसा बहुत उदाहरण है, सामान्य लोग भी है, महान पुरुष लोग भी है, महान महिला भी है, बहुत अच्छा काम करने वाले भी है, तो किसी के मन में ऐसे कुछ विचार है क्या? हाँ दीदी, ठीक है, बताइए। मेरा कॉलेज है वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, बहुत नीट, हमारा जो कॉलेज है जहाँ मैं कार्यरत हूँ वह बहुत ग्रामीण परिवेश में पड़ता है, घाट जिला, और वहाँ की बच्चियाँ ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, बहुत साधन और सुविधा के अभाव में आती हैं,
जो छात्रावास में रहती हैं। अच्छा अच्छा। तो वैसे बच्चों के लिए उस मैंने नीडी बच्चों के लिए जो गरीब बच्चियां हैं, बिल्कुल साधन के अभाव है उनके पास, वो अपनी जीविका चला सके, मतलब वो दो जो रोटी के लिए भी मुहताज होती हैं, कुछ ऐसी बच्चियां भी हमारे पास हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ना मैं नीटिंग, सिलाई जो कर सकती थी, वैसे फ्री एजुकेशन दे के मैंने बहुत कुछ ज्वेलरी मेकिंग जो समय चलता था करा के, वो कोर्स करा करके, शॉर्ट टर्म कोर्स करा करके अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो मुझे खुशी होती है कि चलो ग्रामीण बच्चों के लिए हमने कुछ किया है। बहुत ही अच्छा, स्वावलंबन दृष्टि से उनको तैयार करें, आगे उनका जीवन में खड़े हो सकते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे कुछ किसी ने कर रहे क्या? लड़कियां भी बता सकते हैं, आपने कुछ किया है तो? मैं जो कुछ हूँ वो राष्ट्र सेविका समिति के ही कारण हूँ। मैं बाल सेविका थी और 9th से ही सिंधुताई से ही मेरा जीवन शुरू हुआ। और जब मैं कोल्हान विश्वविद्यालय में थी तो वहाँ एक बच्ची थी, ऐसे तो जो मेरी विद्यार्थी रही, शिष्या रही, वो मेरे सबसे अधिक प्रिय बच्चे हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्ची थी जिस डायलिसिस लेती थी, उसके लिए तो सब करता ही, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं होती थी, वो नहीं आ पाती थी। मैं बहुत सारे अपने विद्यार्थियों के घर जाके खुद पढ़ाती थी जाके, और उसकी अटेंडेंस लगाती थी। अभी भी यहाँ कदमा में एक बच्ची है जो वीमेंस कॉलेज में पढ़ी, लेकिन फिर उसको एडमिशन नहीं मिला, और वो आज भी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस लेती है, और मैं आज भी उसको जाके बताती हूँ, पढ़ाती हूँ। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो, इसलिए और कोई है बताने वाले? जी, जय भवानी। मैं सविता जी। मैं बच्ची लोग को जो आजकल रेप और ये सब होता है, तो उसके पास तो हमेशा शस्त्र नहीं हो सकता ना, तो मैं उसके शारीरिक शस्त्र बना के उसे शस्त्र कैसे अपना हाथ और पैर से उस युवक या किसी भी गंदे इंसान को मार सके, वो काम मैं सिखाती हूँ। शस्त्र बनना उसे सिखाती हूँ। मैं मार्शल आर्ट की इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और कोई है? और कोई है बताने वाले? हाँ? आपने लड़कियां कोई किया है क्या? हम भी पढ़ रहे फिर भी दूसरों को भी हमने अच्छा काम किया है। ऐसा कोई लड़कियां है? हाँ? एकदम बोलना है। मैं एक हमारे वहाँ पे एक सरायकेला में एक सरकारी स्कूल है, तो उस स्कूल में मतलब 1 से लेके 5वीं तक एक ये आती थी, टीचर आती थी, तो वो गणित पढ़ाती थी। तो इतना दिन गणित पढ़ाती थी तो किसी को ये पता ही नहीं चला कि वो सही पढ़ाती है कि गलत पढ़ाती है, क्योंकि वो गलत गलत भी पढ़ाती थी, तो कोई कुछ उसको बोलता नहीं था। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल सर थे वो भी नहीं बोलते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा भाई भी उस पर पढ़ रहा था, तो मैंने इस चीज़ की जांच की। तो जांच करने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत सारी जो गणित है गलत पढ़ा रही है। तब मैंने उस चीज़ की आवाज़ उठाई और वहाँ पे प्रिंसिपल सर को बोला कि सर ये जो शिक्षिका है ये गलत पढ़ा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल है, सभी लोग आते हैं, तो इससे गलत जाएगा। तो फिर वो उनको इस चीज़ में बहुत मतलब अच्छा लगा, वो इसको ध्यान दिए, क्योंकि मेरे माध्यम से वहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको ध्यान दिया गया और उन शिक्षिका को भी बदल दिया गया। तो अच्छी बात है। कोई भी ऐसे गलत काम देखने से उसको विरोध करना आवश्यक है। किसी को मन को दुख नहीं होना, फिर भी ऐसे गलत काम आगे नहीं होना है ना, उसको विरोध करते हुए ठीक करना, उसको यही हमारा काम है। तो कोई भी समाज में बहुत बार हम देखते हैं, ठीक है चलते रहना, मुझे क्या करना, ऐसे हम हमारे मन में हो जाता है। हम कुछ भी नहीं कर, गलत हो रहा है मालूम होने के बाद भी उसको विरोध नहीं करते, करेक्ट करने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे नहीं होना। बहुत अच्छी धैर्य से उन्होंने किया है और सब उनको भी स्वयं को अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं कुछ ठीक, और इतना स्टूडेंट्स उनके हाथ में तैयार होते थे, सब गलत सीखकर आगे चले जाने से बहुत कष्ट होता था, है ना। ये ऐसा अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने पूछा आप में से कोई है क्या
क्योंकि बहुत बार हमारे मन में क्या होता है, बहुत कोई ऐसे महान पुरुष महान महिला है वही ऐसे कार्य करते हैं हमारे में, तो हमारे से नहीं होगा ऐसे हम सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप पूरा निरीक्षण करके समाज में क्या चल रहा है, तो निरीक्षण हम करने से, हम अच्छी तरह से, हमारा सोच होने से हम भी प्रयास कर सकते, एक सामान्य लोग भी प्रयास कर सकते उसको परिस्थिति में बदलाव लेने के लिए, परिस्थिति में एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए हम सब प्रयास कर सकते हैं। यही हमारा सार्थक जीवन है। हम केवल मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी, मैं अच्छी तरह से आगे जाऊँगी, इतना ही केवल हम के बारे में मैं ऐसे नहीं सोचना। तो मुझे क्या मालूम है उसको उपयोग करते हुए दूसरों को भी आगे लेके जाना, उनका भी जीवन के हित दृष्टि से हम काम करना, ये आपके मन में होना। कोई भी कहा हो कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा या अविश्वास नहीं होना मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मन में संकल्प है, तो संकल्प शक्ति मन में होना, उस संकल्प शक्ति को क्रिया शक्ति के रूप में परिवर्तन करना, कार्यगत करना। मैं क्या संकल्प करती पूरा करना। ऐसे आपके मन के अंदर आत्मविश्वास है तो आप अच्छी तरह से काम करें। राष्ट्र सेविका समिति की 1 घंटा की शाखा में ऐसे आत्मविश्वास निर्माण करते हैं। हमारा 1 घंटा की शाखा में ऐसे छोटी छोटी लड़कियों को भी हम बताते हैं, आप आज श्लोक बोलो, सबके सामने खड़े होकर श्लोक बोलते हैं, अच्छी तरह से उसको याद करके आते हैं, है ना, और बोलते हैं। ऐसे एक कहानी बताओ कर, ऐसे धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास निर्माण होता है। समाज के सामने खड़े हो, लीडरशिप क्वालिटी हम कहते हैं ना, नेतृत्व देने के साथ अपने आप आ जाता है। यही 1 घंटा की शाखा करते हैं हम, और कुछ नहीं करते। तो ये होना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास अपने लड़कियों में, महिलाओं में नहीं, सामान्य गृहिणी भी कर सकते। उसको हमारे सामने उदाहरण नहीं आज, हम सब ने अभी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का है ना 300वां शताब्दी जन्म शताब्दी मना रहे हम लोग। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानकारी होगा, नहीं तो जरूर पढ़ना, उनका सब कुछ अभी बता नहीं सकते हम लोग। वो सामान्य माने छोटी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उन्होंने होलकर संस्थान इंदौर के पास है माहेश्वर, वो थी महाराष्ट्र के चौंडी, एक छोटा गांव में थी। छोटा उम्र में उनका शादी हो गया, होलकर संस्थान का रानी बन गई, अच्छा प्रशासकी बन गई, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, एक सामान्य महिला थी। सामान्य महिला असामान्य कार्य किया उन्होंने, असामान्य कार्य करते हुए एक राज्य संस्थान का रानी बन गई, सिंहासनेश्वरी बन गई। तो उन्होंने कहा है और उनका जीवन में करके उन्होंने दिखाया है। वो महिला थी, सामान्य महिला थी, फिर विधवा भी हो गई। उस समय सब लोग विधवा माने अपने भारत में बहुत ऐसे लोग उनको देखते थे, वो आगे आकर कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे समय में वो धैर्य से सब कुछ सीखा उन्होंने, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, बचपन से उनमें रुचि था। ऐसे उनके ससुर जी भी सिखाया, वो सब सीख कर शस्त्र शास्त्र दोनों सीख लिया उन्होंने। सब खड़गा गिड़गा हाथ में लेकर वो युद्ध करने के लिए भी तैयार, ऐसे वो रणांगण में भी जाने के लिए वो तैयार हो गए थे। ऐसे महान वीर महिला थी। ऐसे उन्होंने प्रशासन का व्यवस्था भी बहुत अच्छा किया, इसलिए कर्तृत्व के लिए हम आदर्श रखा है ना, सब कुछ। और इतना चतुर थी, सब कुछ युद्ध से नहीं होगा, कुशलवती भी चाहिए, है ना, थोड़ा सोचकर अपना कुशाग्र बुद्धि को उपयोग करते हुए बिना युद्ध कैसे लोगों को जीत सकते हैं, ये भी उन्होंने किया है। ऐसे बातचीत करके, पत्र लिखते हुए, युद्ध नहीं होना, सबके साथ अच्छी तरह से रहना, इस दृष्टि से भी उन्होंने प्रयास किया है। ऐसे सब कुछ कर सकते, वही उन्होंने कहा है, सभी को, महिलाओं को वही कहा, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं अपना क्षमता को बढ़ाया, ये बहुत आवश्यक है। अपने के अंदर आत्मविश्वास होना, स्वयं हम सब कुछ कर सकते। तो अपना क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाने के कारण अपने आप सम्मान प्राप्त किया। तो उन्होंने वही कहा है महिलाओं को, यू शुड नॉट डिमांड, यू शुड कमांड। हम कहते हैं ना इंग्लिश में, मैंने आप किसी से मांगना नहीं है ना, डिमांड नहीं करना, स्वयं कमांड माने प्राप्त करना।
आपके क्षमता बढ़ाने से स्वयं आपको मिल जाता है। ऐसे किया उन्होंने, है ना। इसलिए उनके ससुर जी भी उनको सिंहासन में बिठा दिया क्योंकि अच्छी तरह से वो कार्य कर दी। तो अहल्याबाई होलकर यही सभी महिलाओं को दिया। इतना ही नहीं, इतना अध्ययन किया उन्होंने आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए, विधवा महिलाओं का, अन्य राज्य का आर्थिक परिस्थिति भी सुधारने के लिए वो पूरा अध्ययन किया आर्थिक संबंधी। उस कानून में कुछ परिवर्तन लेके आना था, कानून में परिवर्तन लेके, कानून का भी अध्ययन किया उन्होंने, उसमें सुधार लेके आई, नया कानून बनवाया उन्होंने, प्रशासन के दृष्टि से भी नया कानून बनवाया उन्होंने। ऐसे हर एक क्षेत्र में आगे गई। एक क्षेत्र ऐसा नहीं है उन्होंने उसके बारे में उनका जानकारी नहीं। तो स्वयं क्षमता बढ़ाए, ये होना, हम अपने अंदर आत्मविश्वास है तो स्वयं अपना क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करना, स्वयं सम्मान का स्थान प्राप्त करना, यही उन्होंने दिखाया है। तो ये हमारा विशेष अहल्याबाई होलकर का बहुत जीवनी में बहुत ऐसे कार्य उन्होंने किया है, सबके सामने आदर्श उन्होंने रखा है। कुरीति को बदल दिया उन्होंने, विधवा जीवन कैसे था उसमें सुधार लेके आई, ऐसे सती पद्धति को उन्होंने दूर कर दिया। मैंने सती पद्धति अपने शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसे उन्होंने समर्थन दे दिया। रामायण महाभारत उदाहरण दिया, उन्हें अध्ययन किया देखो उन्होंने, और अपना शास्त्र में, बहुत पुराना शास्त्र में क्या लिखा है सती पद्धति के बारे में, बिल्कुल नहीं था भारत में सती पद्धति, वो उन्होंने समर्थन करके दिखाया। ये विश्वास होना अपने में। हाँ, समाज में ऐसे कुरीति को भी दूर कर सकते हैं, अपना स्थान का स्वयं सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। सो ऐसे काम अहल्याबाई होलकर ने करके दिखा। इसलिए हम सब क्या है, बहुत ऐसे घर से हम आए हैं, सामान्य गृह, बहुत बार हमारा परिचय देने के समय मैं सामान्य गृहिणी हूँ ऐसा कह देते, ऐसे कुछ नहीं है, है ना। सामान्य गृहिणी है तो होम मेकर्स है हम, अच्छे घर को, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारा घर परिवार अच्छा होना, घर परिवार में रहने वाले हर एक व्यक्ति का क्षमता बढ़ाना हमको, ये हमने स्त्री सशक्तिकरण नहीं है, परिवार सशक्तिकरण करना। स्त्री शक्तिकरण के बारे में सोचना ही नहीं है, परिवार सशक्तिकरण क्या होता है। मैं केवल अकेले मेरा सशक्तिकरण होना ऐसा नहीं है, पूरा परिवार का सशक्तिकरण, हर एक व्यक्ति का क्षमता ऐसे बढ़ाना, ये काम कर सकते हैं। तो कोई भी काम कम नहीं है ना, कमी नहीं है उसमें कुछ भी। तो ऐसे हम समाज के हित दृष्टि से, हमारा सोच होने से बहुत असामान्य कार्य भी, असाध्य कार्य भी हम कर सकते हैं। तो अभी गीत गाया ना, निभाना ही कठिन है, ऐसे निभाना ही कठिन कुछ भी नहीं है। एक बार हम शपथ लेने के बाद आप पूरा कर भी सकते हैं, ये शक्ति अपने में है। वंदनीय मौशी जी अपना राष्ट्र सेविका समिति का स्थापना किया है, उन्होंने वही कहा है, हर एक व्यक्ति के अंदर, मैंने विशेष रूप से महिला के अंदर और आंतरिक शक्ति है ना, उसको, उस शक्ति को हमको समझना और अपना क्षमता को बढ़ाना, फिर हम असामान्य कार्य कर सकते हैं। अब हर एक महिला अपने आंतरिक शक्ति को पहचाना, मैं क्या कर सकती हूँ, आत्मविश्वास निर्माण करें, तब जरूर आप सोच रहे से एक व्यवस्थित कार्य हम, एक सिस्टमैटिक वर्क हम कर सकते हैं, इतना हमारा योग्यता है। तो अपने 1 घंटा के शाखा के माध्यम से यही हम सीखते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से आप सब लोग, तरुणियाँ भी है, महिला भी है, हमारा जीवन कैसे सार्थक हम कर सकते हैं। यहाँ जन्म लिया, मैंने बताया ना, भारत में जन्म लिया है, हमारा पुण्य है, उसको जीवन सार्थक करना, वो भी मनुष्य जन्म हमको मिला है, इसको सार्थक करना, कैसे हम सार्थक कर सकते हैं, और ये बहुत आवश्यक है। और आप भी अलग अलग क्षेत्र में हैं, है ना, पढ़ रही है, हमारे कुछ गृहिणियाँ भी जॉब कर रहे हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र में हम हैं। तो अलग अलग करियर के बारे में हम सोचते भी हैं, कौन सा भी करियर आप चयन करिए, उस करियर में हम क्या काम करते हैं, अच्छा काम, परफेक्शन होना अपना काम। कोई भी हम टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप चुन सकते हैं। उस क्षेत्र के संबंधित अध्ययन अच्छा होना अपना, और उस क्षेत्र के माध्यम से समाज में एक अच्छा, समाज के हित दृष्टि से काम होना,
मेरा इस क्षेत्र के माध्यम से एक सकारात्मक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर निर्माण करना, और उस क्षेत्र में कहाँ मैं काम करती हूँ कभी भी वो करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं हो, है ना, इतना शुद्ध चारित्र अपना, तो कौन सा भी करियर आप करिए, चयन करिए, शुद्ध चारित्र के साथ वो करियर को हम करना, उस कार्य क्षेत्र में आगे जा। ऐसे आपके मन में ये विचार है तो कौन सा भी कार्य क्षेत्र हो, अपना गृहिणी भी हो, कौन सा भी हो, हम अच्छी तरह से हमारा कार्य को निभा सकते हैं। तो ये बहुत विशेष बात होता है। हम सब लोग ना, हमने पढ़ने वाली विद्यार्थी है, ये अभी से आप सोचना, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, विद्यालय में हूँ, आगे मेरा जीवन क्या होना, कौन सा चयन करना करियर, है ना। केवल करियर के पीछे जाना ऐसा नहीं है, उस करियर के माध्यम से मैं क्या अच्छा काम देश के लिए मैं कर सकती हूँ, समाज के लिए कर सकती हूँ, ऐसा अभी से सोचने से बहुत अच्छी तरह से हम चयन कर सकते हैं। कौन सा कार्यक्षेत्र में काम करना, कौन सा विषय लेकर पढ़ना, हमको अभी से हम सोच सकते हैं और उसमें आगे जा सकते, प्रामाणिकता से रहना अपने कार्यक्षेत्र, ऐसे हमारा कर्तव्य हम निभा सकते हैं। तो कोई भी हम कर सकते हैं, तो इस दृष्टि से हमको सोचना, तभी सार्थक जीवन होता है। तो समाज में एक सार्थक जीवन बिता, ये बहुत आवश्यक है। तो आप में से कोई ऐसा कुछ प्रश्न है क्या? कुछ 5 मिनट ले सकते हैं? कोई प्रश्न है आपको पूछने का? मैं यहाँ मंगलम सिटी में रहती हूँ, तुम्हारे आसपास में। हाँ। तो वहाँ बहुत सारे डॉग हैं जिनको मतलब खाना तो देने की दूर बात है, खाना तो लोग देते ही नहीं हैं, उसको बहुत बुरी कंडीशन में रखता है, मतलब उस पर थोड़ा ठीक